रहा हूं कि पिछले दिनों एक आलम दीन ने उलमाए किराम अंबिया अलैहिस्सलाम के वारिस हैं। हम उलमाए किराम का दिल से एहतराम करते हैं, लेकिन एक आसफ अशरफ जलाली नामी मौलवी ने खातून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा पे तनकीद की, गलत अल्फाज बोले गए। मैं आपसे हाउस से ये गुजारिश करता हूँ, और जो मैंने अभी आयत पढ़ी इसका तर्जुमा ये है कि अल्लाह ताला सपारा नंबर 25 में, सूरत 42 में, अशूरा सूरत में और आयत 23 में अपने नबी से मुखातब है। कुल ला असअलुकुम, अल्लाह अपने नबी से, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन से ये कहता है कि ए नबी, कह दीजिए कि मैं अपनी नबूवत का अजर कुछ नहीं मांगता सवाए मेरे कुर्बतदारों के साथ मोहब्बत के। तो जब ये बात इस मौलवी जलाली ने पिछले दिनों जो वायरल हुई सोशल मीडिया पे, उसकी तकरीर जिसमें इसने सैयदा कायनात खातून जन्नत, जन्नती औरतों की सरदार हजरत बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा पे तनकीद की और गलत अल्फाज कहे, मैं वो दोबारा नहीं रिपीट करना चाहता। उससे तमाम उम्मतियों पे और ख़ास तौर पे हम सादात पे बिजली बनकर गिरी। हम सब उम्मतियों के, आपके भी, इस पूरे हाउस में बैठे हुए के भी वो दिल दुखी हैं, तकलीफ में हैं, और ये चीज़ें इतनी ज़्यादा ये अब इंतशार की तरफ फैल रही हैं कि अहले तशय्यो के उलमा अब वो उधर से शुरू हो रहे हैं, इधर से। इसको खुदारा मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि कानून है नमूसे अंबिया का, नमूसे सहाबा का, नमूसे अहले बैत का, इस तरह की चीज़ें जो इंतशार का बाइस बने, इस तरह की चीज़ें जो आप आपस में आप यकीन माने कि मैं, आप सब मेरे से ज़्यादा ईमान वाले होंगे, मैं कम ईमान वाला हूँ, लेकिन मेरा दिल करता है कि उसकी ज़ुबान में गुत्थी से खींचकर अलहदा कर दूं, वो अशारों से बात करे। जिस नापाक ज़ुबान से उसने सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा के बारे में अल्फाज कहे, वो बोलने के काबिल ना रहे। और आज मैं आपसे कहता हूँ कि आप करें, अली मोहम्मद साहब करें, पीर नूरुल्लाह कादरी साहब ये एफर्ट करें कि उससे कहें कि वो अल्लाह से, रसूल से रुजू करे, तौबा तायब हो, खातून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा से माफ़ी मांगे। मेरे जैसा बंदा जिसने आज तक किसी को ओए नहीं कहा, थप्पड़ मारना, गाली देना तो दूर की बात है, जिस शख्स ने किसी को ओए नहीं, टच नहीं किया, मेरा दिल करता है, मैं कम ईमान वाला हूँ लेकिन मैं जान कुर्बान कर सकता हूँ कि वो मौलवी अगर अपनी ये तौबा नहीं करता तो मुझे कहीं मिल गया तो मैं तो कम से कम उसके मुंह पे जूती तो जरूर मारूंगा। जनाब डिप्टी स्पीकर, यकीन माने मैं और तनकीद नहीं करना चाहता, मैं हुकूमती मामलात पे, मतलब मैं यकीन कीजिए कि इन चीज़ों को आप प्लीज़ कंट्रोल करवाएं। मतलब कि जैसे खातमुन
नबीयीन का लफ्ज़ हज फॉर्म से निकला गया, उसमें कोई नहीं हुई, दोबारा आ गया। फिर ये हमारी जो अक़लीती कमीशन में वो नाम डालने, अगर उधर ही जिन लोगों ने नाम डालने की कोशिश की कादियानियों के, उनको उसी वक्त उनको अपने ओहदों से तलब कर दिया जाता, हटा दिया जाता। जिन्होंने कैबिनेट में जिन्होंने इसका नाम डालने की कोशिश की, उनको माफ़ी उनसे मंगवाई जाती, तो ये चीज़ें ना होती। मेरा आपसे ये एक है कि सारे उम्मती और ख़ास तौर पे हम सादात, हम रंजीदा हैं, हमारे दिल दुखी हैं। हम इससे पहले कि ये कोई लड़ाई झगड़ा इंतशार का ये मुल्क में बाइस बने, इस पे प्लीज़ आपसे हाथ बांध के गुजारिश है कि इस पे आप एक्शन लें। बहुत आपका शुक्रिया। आज अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह मैं ईद के बाद से 15 दिन कोरोना का शिकार रहा। मेरी फैमिली के 10 लोग कोरोना के इस मूजी मरज में आए। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 13 तारीख से मैं रिकवर मैं हुआ, इसीलिए पूरी तरह बात नहीं कर सक रहा। अल्लाह ने मुझे ये ज़िंदगी दी है तो मैं समझता हूँ कि आज आपके सामने आप मुझे वक़्त दे रहे हैं कि जी कि मैं अहले बैत और ख़ास तौर पे सैयदा कायनात, खतून जन्नत, जन्नती औरतों की सरदार और दुनिया की बेहतरीन औरत सलामुल्लाह अलैहा की बिन्ते मोहम्मद, आका नामदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातुबुन नबिय्यीन की बेटी की नमूज से खातर मैं इधर, अल्लाह ने मुझे ज़िंदगी दी और मैं बोलने के लिए मैं हाज़िर हुआ। मेरे लिए अल्लाह का मैं सबसे पहले शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने अपने प्यारों पंजतन पाक के सदक़े और मेरी वालदा के और घर वालों की दुआओं से और मेरे प्यारों की दुआओं से अल्लाह ने मुझे सेहत कामला आजला ता फरमाई। और मैं अपने तमाम प्यारों का, कोलीग्स का, जिन दोस्तों, प्यारों, मुरीदों, पीर भाइयों ने मेरे लिए दुआ की और ख़ास तौर पे हमारा बीमारी के दौरान ख्याल रखा, और डॉक्टर हॉस्पिटल का और अपने भाई इमरान साले का और तमाम डॉक्टर्स और तमाम तबी अमले का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस मुसीबत के टाइम हमारा साथ दिया, हमारे लिए दुआ की। और मैं आज इस फ्लोर पे प्लीज़ मैं आता हूँ जी कि उन तमाम डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स और तमाम अमला, पुलिस, लोअर स्टाफ मेडिकल का जो फ्रंट लाइन पे कोरोना के खिलाफ जिहाद कर रहे हैं, मैं उन सब को सलाम अकीदत पेश करता हूँ। सलाम पे हम सब की तरफ से सलाम। और मैं उनके लिए कि जो शहीद हो गए, अल्लाह उनके बच्चों पे करम फरमाए, अल्लाह सबके दर्जात की बुलंदी फरमाए। मैं आखिर बात, मतलब बजट पे मैं कोई मारे मुआशियात नहीं हूँ, मैं उस पर एक आधा पॉइंट में बोल के मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। बहुत शुक्रिया, आपने इस ईमानी मसले पे मुझे बात करने का मौका दिया। जनाब डिप्टी स्पीकर, अल्लाह ताला शायद इस बात के सदके आपकी क़यामत वाले दिन बख्शिश कर दे। मैं बजट पे आते हुए कि हमेशा ये हुआ कि जब बजट पेश होता है तो ट्रेजरी बेंचेस उसका तारीफ करती हैं, दफा करती हैं, कहती हैं बहुत अच्छा बजट आ गया, और ओपोजिशन हमेशा अच्छे से अच्छे बजट का उस पर तनकीद करती हैं, उसकी मुखालफत करती हैं। और लेकिन इस बजट के लिए मैं ये कहूँगा कि हमारे लीडर, हमारे कायद ख्वाजा आसिफ साहब भी तशरीफ़ फरमाए, मतलब इन्होंने बड़ी अच्छी गुफ्तगू फरमाई। मैं क्योंकि मारे मुआशियात नहीं हूँ, इस बजट का पता चल जाएगा 6-8 महीने का, जैसे 19 और 2020 के बजट में जो तजावीज़ आई,
जो रेवेन्यू, जो टैक्स कलेक्शन आई, जो वो सब एक साल में सामने आ गई कि ना वो टैक्स कलेक्शन हो सकी, ना रेवेन्यू इकट्ठा हो सका और महंगाई 2-3 गुना ज़्यादा बढ़ गई। इसकी भी आ जाएगी। लेकिन इसमें एक चीज़ बस आखिरी बात करके मैं इजाज़त चाहूँगा कि इसमें कहते हैं कि टैक्स नहीं लगे। टैक्स नहीं लगा जी इस हुकूमत ने। भाई जहाँ आपने तनख्वाहें और पेंशन नहीं बढ़ाई, वहाँ आपने टैक्स किस चीज़ पे लगाना था? टैक्स आपने पेट्रोल जो आलमी मंडी में जो प्राइसेस हो गई, उसके हिसाब से पेट्रोल तो 50 रुपये आपको कर देना चाहिए था, जो अभी 75 रुपये है। आपको बिजली की कीमतों में आपको कमी करनी चाहिए थी, क्योंकि पेट्रोल फ्यूल सस्ता हो गया। गैस के बिल डबल ट्रिपल आए, ब्लाइंड आए, वो जो रीडिंग के बगैर आए। हमारी महंगाई का ये आलम है और आप कहते हैं कि टैक्स नहीं लगाए। मैं 6 दिन डॉक्टर, 7 दिन डॉक्टर हॉस्पिटल में रहा हूँ। उधर मैं 6 दिन ऑक्सीजन पे रहा हूँ। ऑक्सीजन पे मैं ये कहता हूँ कि आपने अगर टैक्स कहते ना नहीं लगाया, अब तो सिर्फ एक चीज़ पे टैक्स लगाने वाला रह गया कि ऑक्सीजन। जो पाकिस्तानी ऑक्सीजन लेता है उसको ऑक्सीजन सरचार्ज देना, क्योंकि मैंने ऑक्सीजन की कीमत मैंने उधर भरी है। तो इधर सिर्फ अगर टैक्स रहता है लगाने वाला तो वो सिर्फ ऑक्सीजन पे है कि 22 करोड़ अवाम पे सांस लेने पे टैक्स लगा दिया जाए। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू।